गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और दिन की शुरुआत जो है मेरे डेली रूटीन के साथ हो चुकी है। वही रोज़मर्रा के काम जो हम सभी करते हैं अपनी लाइफ में, सुबह उठना और थोड़ा अपना ध्यान देना, योगा प्राणायाम, उसके बाद फिर सबके प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उन्हें निभाते हुए सबको उनके गंतव्य की ओर विदा करना और उसके बाद फिर सारे कामों से फ्री होकर अपने मंजिल की तरफ एक एक कदम बढ़ना। अगर हम अपनी मंजिल की तरफ एक एक कदम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो ज़रूर हमें कामयाबी मिल ही जाएगी। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैंने मूंगफली क्यों दिखा दी वीडियो में। मूंगफली इसलिए दिख रही है आपको वीडियो में क्योंकि मेरा आज व्रत है शुक्रवार का और मैंने अपने लिए नाश्ता बना लिया और सबके लिए दलिया बना दिया है और अब मैं फ्री होके अपने पढ़ाई की तरफ आ गई हूँ। उत्साह और लगन के साथ आइए बढ़ते हैं एक कदम और अपने सपनों को उड़ान देने की तरफ। अपने जीवन के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के साथ ही अपने मंजिल को पाने की उम्मीदों को पंख लगाने। अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ना है क्योंकि समय कम है और लक्ष्य बहुत ज़्यादा। यहाँ लक्ष्य का मतलब है तैयारी से, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है और पूरी मेहनत, लगन और कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। और अगर हम इस समय ज़रा सा भी विचलित हुए तो आगे नाकामयाबी, हार ही हमें मिलेगी। लेकिन हमें मंजिल पाना है और अपने सपनों को पूरा करना है तो नाकामयाबी तो हमें कहीं छू ही नहीं सकती, क्योंकि हम अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान लगा देंगे। बिल्कुल मेहनत और कठिन परिश्रम के दम पे अपने सपनों को ज़रूर पूरा करेंगे, अपने पंखों को उड़ान देंगे और मंजिल तक पहुंच के रहेंगे। और उसके लिए हमारी ये मेहनत ही रंग लाएगी। घर के सारे काम, चाहे हों या बच्चे हों या जॉब हो, कुछ भी आड़े आ नहीं सकता। वो तो अपनी जिम्मेदारियां और कर्तव्य ही हैं, उन्हें तो हम निभाएंगे ही, लेकिन उनके साथ साथ अपने सपनों को सबसे ज़्यादा तवज्जो देना है, तभी तो हम कामयाब हो पाएंगे। अगर ये जिम्मेदारियां और कर्तव्य हमारे आड़े आए तो फिर तो हम रुक ही जाएंगे। हमें रुकना नहीं है, सारी कठिन परिस्थितियों से लड़ना है और सारी जिम्मेदारियों को हंसते हुए निभाना है। ये हमारी मजबूरियाँ या हमारे लिए रुकावट नहीं है, बल्कि ये हमारे कर्तव्य हैं और हमारे साथ जीवन से जुड़े हुए हैं। जीवन का एक पहलू भी कह सकते हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही ये सारी चीज़ें हमारे साथ हमारे दूसरे पहलू के साथ जुड़ी हुई हैं। एक पहलू तो हमारा सपना है, दूसरा ये सारे हमारी जिम्मेदारियाँ, मेरे बच्चे, घर, परिवार। क्योंकि ये मेहनत हम उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं। अगर हमारा परिवार ही साथ ना हो तो हमारा मेहनत करना बेकार है। हम किसके लिए पढ़ रहे हैं। अपने सपनों को पूरा भी कर लें तो वो खुशी हमें कहाँ मिलेगी अगर हमारा परिवार साथ ना हो। परिवार, पति, बच्चे, सबका साथ होता है तभी तो हम एक एक कदम आगे बढ़ते जाते हैं और हमें ज़रा सा भी संकोच नहीं होता अपने सपनों को पूरा करने में। ना हमें हिचक होती है ज़रा सा भी कि हम कैसे कर पाएंगे, ना हमारे मन में कभी भी संदेह होता है, क्योंकि सबका साथ है हमारे साथ। तो हम एकदम डट कर मुकाबला करते हैं संघर्षों का भी, हर कठिन परिस्थितियों का, और बिल्कुल सपनों को पाना है और कतई भी विचलित नहीं होना है। और बीच बीच में हमें ब्रेक भी लेना है, क्योंकि इन सब जिम्मेदारियों का निर्वहन भी तो हमें करना है और उसके लिए ब्रेक लेना ज़रूरी है। क्योंकि एक किसी काम को हम लगातार कर भी नहीं सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे घर के काम हो। पढ़ाई से ब्रेक लिया तो घर के काम निपट जाएंगे, घर के काम पूरे हो गए फिर पढ़ाई में लग जाएंगे। तो सारे कामों को साथ लेके चलना है और खुश रहना है, फ्रेश रहना है। बिल्कुल ज़रा सा भी मन में टेंशन नहीं लानी है कि हाँ कैसे होगा, क्या होगा। बस मेहनत करनी है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हम सफल भी होंगे। और ज़्यादा दिन भी नहीं रह गया है परीक्षा के लिए, तो मेहनत तो ज़रूरी ही है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेहनत करनी है और सफल भी होना है। और सफल होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है मेहनत।
मेहनत करने का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है। मेहनत ही हमारे लिए एक रास्ता है जिसके रास्ते पे हम चलकर अपनी कामयाबी को पा सकते हैं, अपनी मंजिल को पा सकते हैं। और मैं भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मेहनत कर रही हूँ। क्या होगा, रिज़ल्ट कैसा होगा, पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा, इस बारे में तो सोचना ही नहीं है। बस अभी तो यही देखना है कि मैं कितना मेहनत कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा अपना हम 100% देंगे। जो हमको समझ आए, जहाँ से जो जैसा भी लगे कि ये हमारे लिए सही है, वो हमें करना है। अपना एक जो टारगेट लेके हम चल रहे हैं उसे पूरा करना है और अपने सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से दोहराना है, उनका अच्छे से रिवीजन करना है, बार बार उन्हें पढ़ना है और टेस्ट सीरीज़ भी लगानी है। और हो सके तो आप कमेंट में बता भी सकते हैं कि आपने कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है या कौन सी अच्छी होगी हमारे लिए। हमने तो ध्येय IAS की ले रखी है, ध्येय की कोचिंग है, उसी की टेस्ट सीरीज़ मैंने ले रखी है। और बाकी क्या होगा आगे वो मुझे नहीं पता। मैं तो बस अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ। मैंने तो कोई कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन नहीं की है, सेल्फ़ स्टडी से ही है मेरा जो भी है, पढ़ाई मेरी जो भी हो पा रही है अपने आप से ही मैं पढ़ती हूँ। PYQs और रिवीजन पे ही मेरा ज़्यादा फोकस है। बाकी और सारे सब्जेक्ट्स मैंने NCERT से पढ़े थे और कुछ स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रखे हैं मैंने। कुछ कोचिंग की नोट्स भी ले ली थी मैंने, जैसे दृष्टि की कुक रिवीजन आती हैं। बाकी जो भी जितना जहाँ से मैटर मुझे सही समझ में आया, ऑनलाइन सोर्सेज से भी मैंने ले लिए हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। अभी तो मैं लास्ट टाइम में रिवीजन ही कर रही हूँ और मुझे इतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं है। और जैसे पेपर देखूँगी, दे के आऊँगी तो समझ आएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से उन्हें और अच्छे से तैयारी करनी है उनकी। बाकी रिज़ल्ट के बारे में तो सोचना ही नहीं है मुझे, मैं तो सोचती भी नहीं हूँ, किसी को नहीं सोचना चाहिए। सिर्फ अपनी मेहनत पे फोकस करना चाहिए और अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। जो होना होगा, फल की चिंता हमें क्यों करना। जो ईश्वर ने लिखा होगा, जो सोचा होगा, जो हमारे लिए बेस्ट होगा वही होगा हमारे साथ। जैसा भी होगा अच्छा ही होगा। बस मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है, मुझे अपनी पूरी मेहनत जी जान लगानी है और सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर हम अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, अच्छी लगन मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं तो पेपर भी अच्छा होगा और रिज़ल्ट भी अच्छा ही आएगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और सफल भी ज़रूर होंगे। सफलता की इसी उम्मीद के साथ मेहनत करते रहिए और सफल होके अपने सपनों को पूरा करिए। क्योंकि अब रात बहुत हो गई है, अब मैं भी अपनी पढ़ाई को विराम दूंगी, सोना भी है, रात काफ़ी हो गई है। रात के बज रहे हैं 1:30 और वीडियो का एंड करते हैं। शुभ रात्रि।